अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैक्स वेबर की थियरी ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैक्स वेबर के बारे में जानकारी लेते हैं कि मैक्स वेबर की मेंटालिटी कैसी थी। मैक्स वेबर जो है ही केम आउट फ्रॉम वेरी डिफरेंट ट्रेडिशन। वो जर्मन ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे और वहाँ पे रेडिकल डुअलिज्म हुआ करता था। वहाँ पे रेडिकल डुअलिज्म बहुत स्ट्रांग था। वो समझते थे कि जो नेचुरल वर्ल्ड है और सोशो कल्चरल वर्ल्ड है, दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रियलिटीज़। ये दो मुख्तलिफ किस्म की रियलिटीज़ हैं एंड वी कैन नॉट अप्लाई वन मेथड टू बोथ ऑफ रियलिटीज़। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान जो है ही कैन थिंक, ही कैन फील एंड ही इज़ वेरी कॉन्शियस कि इंसान जो है वो इर्द गिर्द माहौल से, जैसे दरख्त है और जानवर है, तो इससे बहुत डिफरेंट है। इंसान जो है वो रिएक्ट करता है बहुत डिफरेंट तरीके से, और वो इंटरेस्टेड थे इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। तो इस वजह से उन्होंने सोशोलॉजी को डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से: सोशोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स एन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। अच्छा, इन बातों से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैक्स वेबर किस मेंटालिटी के शख्सियत थे। तो अब आते हैं मैक्स वेबर की थियरी ब्यूरोक्रेसी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर ने एक थियरी दी थी जिसका नाम था अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, फिर इसमें लीगल रेशनल अथॉरिटी होती है। तो स्पेसिफिकली आपको लीगल रेशनल अथॉरिटी को समझना होगा। अगर आप लीगल रेशनल अथॉरिटी को नहीं समझते तो आप लोग ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझते। तो मैंने अथॉरिटीज़ पे वीडियो बनाई है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ साथ में ये बात भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप्स जो हैं वो दिए थे। वो आइडियल टाइप्स मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आइडियल टाइप्स क्या होते हैं। वो ना टू जनरल होते हैं ना टू स्पेसिफिक होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी फिनोमेना के, किसी ऑब्जेक्ट के। तो मैक्स वेबर ने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये आइडियल टाइप का तरीका अपनाया था। अच्छा, लीगल रेशनल अथॉरिटी क्या है? लीगल रेशनल अथॉरिटी ये है कि किसी के पास कोई अथॉरिटी हो और वो अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ के मातहत हो। ठीक है, और वो बंदा उस अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं कर सकता और कानून के दायरे में वो उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। दैट इज़ द लीगल रेशनल अथॉरिटी। दैट इज़ लाइक द ऑपोजिट ऑफ द ट्रेडिशनल अथॉरिटी। और ये लीगल रेशनल अथॉरिटी जो है, इट इज़ द सोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है वो 1921 में पब्लिश किया गया था। ये एक हिस्सा था सोसाइटी और इकोनॉमी का, ठीक है, जो मैक्स वेबर ने लिखी थी। एच गर्थ नामी एक शख्स ने इसको 1930 में ट्रांसलेट किया था। अब ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रक्चर को कहते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पोजीशन होल्डर्स होते हैं वहाँ। अच्छा, इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी कैसे हो सकती है? नंबर 1, इसमें इम्पर्सनैलिटी होती है, मतलब लोगों को इक्वलिटी के बेस पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं बनाता, चाहे वो एम्प्लॉय हो या कोई कस्टमर हो, तो वो सबको जो है वो इक्वल बेसिस पे जो है उनको ट्रीट किया जाता है। और फिर इसके बाद जो है वो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉटम में जो लोग होते हैं वो टॉप के मातहत होते हैं, मतलब कि ये ऐसे हायरार्की आती है। फॉर एग्जांपल स्कूल है तो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के मातहत जो है वो टीचर्स होते हैं, फिर इनके मातहत और वर्कर्स होते हैं। तो ऐसे हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है। तो उनके डिफरेंट रैंक्स होते हैं। एक टॉप लेवल का ऑफिसर होता है, फिर उसके सुबॉर्डिनेट्स होते हैं, फिर उन सुबॉर्डिनेट्स के और सुबॉर्डिनेट्स होते हैं, और ऐसे ही रैंकिंग की गई होती है। तो मिसाल के तौर पर बी जो है वो ए का सुबॉर्डिनेट है और ए जो है बी का, तो उनमें एज डिफरेंस ये चीज़ें कोई मैटर नहीं रखती। उसमें जो मैटर रखती है वो है लीगल रेशनल अथॉरिटी, कि वो अथॉरिटी में उससे बड़ा है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट अथॉरिटी जो ऑफिसर होता है टॉप लेवल का, वो अपने सुबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? मतलब लोगों को डिफरेंट छोटे मोटे टास्क दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो वो जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो वो टास्क जो है वो इफ़िशिएंटली हो जाते हैं। मतलब जिन लोगों के पास जो स्किल्स होते हैं, तो उन स्किल्स के मुताबिक उन्हें टास्क दिए जाते हैं।
तो ये छोटे मोटे जितने भी टास्क होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल को अटेन करने की कोशिश करते हैं और अटेन करते हैं। फिर इसके बाद है क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। वो रूल्स सबऑर्डिनेट्स भी फॉलो करते हैं और टॉप लेवल ऑफिसर्स भी फॉलो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। सबके लिए वो रूल्स सेम होते हैं। तो जो लोग ये रूल्स तोड़ते हैं या तो उन्हें टर्मिनेट किया जाता है या लीगल रूल्स के मुताबिक जो भी हो उनको ट्रीट किया जाता है। फिर इसके बाद है फॉर्मल सिलेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लोग सिलेक्शन होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये जो जानने वाला बंदा है उसको रिक्रूट किया जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स और जो क्राइटेरिया उनके लिए रखी जाती है, मतलब कि कोई टेस्ट हो, जो भी हो, इंटरव्यू हो, उसको उन लोगों ने पास करना होता है, तब ही जाके उनकी रिक्रूटमेंट होती है। फिर इसके बाद है कैरियर ओरिएंटेशन। जो बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करके अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, उनको फ्यूचर में बहुत सारे मौके मिलते हैं कि वो आगे बढ़े। उन लोगों को प्रमोट किया जाता है और उनके काम के मुताबिक उन्हें रिवार्ड्स दिए जाते हैं। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल्स थे ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी अगर हम आमतौर पर देख लें, मिसाल के तौर पर वहाँ रेड टेप होता है, मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं और जो लोग जिनका काम होता है तो वो रूल्स में जकड़ जाते हैं। और दूसरा, जो इंसान का इनर सेल्फ होता है उसको डिस्करेज किया जाता है। इंसान एक मशीन की तरह वहाँ पे काम करता है, वो अपना पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाता, वो अपने आप से, अपने सेल्फ से एलियनेट हो जाता है, अगर हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी इस पे अप्लाई करें तो। अच्छा, वेरेन बेनिस ने 1968 में एक वर्ड यूज़ किया है जिसका नाम है एडोक्रेसी। और एडोक्रेसी जो है वो ब्यूरोक्रेसी का अपोजिट है। मतलब एडोक्रेसी में क्या होता है कि वहाँ वो फ्लेक्सिबल होता है, एडॉप्टेबल होता है, ठीक। और ये एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आई होप यू गॉट दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।